देश भर के 5 विश्वविद्यालयों में बुधवार को युवा शक्ति भारत की शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर और देश की अखंडता को समर्पित था। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को भारत की विविधता में एकता और नागरिक मूल्यों के साथ ही देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई गई। अहमदाबाद की बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अमी उपाध्याय भी मौजूद रहीं। उन्होंने श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। आज पूरे भारत में 5 जोन में 5 यूनिवर्सिटी को पसंद किया गया है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर में। वेस्ट से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पसंद किया गया है। आज जो शपथ जो ली गई है वो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हर एक नागरिक का, हर एक व्यक्ति का एक दायित्व होता है अपने राष्ट्र के लिए। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट है। उस संदर्भ में शपथ दिलवाई गई है। और सबको एक आज आप देखें तो पूरे प्रधानमंत्री जी ने जो एक मैसेज दिया है कि ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सिंदूर नहीं है, वो ऑपरेशन सिंदूर अपने सांस्कृतिक भावात्मक भारत का एक प्रतीक है। और ऑपरेशन सिंदूर से हमने सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस हमारे कितने स्ट्रॉन्ग है वो मैसेज पाकिस्तान या विश्व को नहीं दिया है। सबसे बड़ा मैसेज ये दिया है कि 140 करोड़ जनता एक ही मिशन पे साथ में कार्य करती है और वो है माँ भारती के लिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट खासे उत्साहित नजर आए। 100% ready to be civil volunteer. Being a 22-year-old, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि if we don't do anything for our country, who is going to do for our country? हम इंडिविजुअली करना चाहिए। संगठित बनो। आज ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारी जब कार्यवाही शुरू हुई तभी हमारे सभी नागरिक एकजुट होने लगे। यह दिखाता है कि हम संगठित भी हो रहे हैं, हम शिक्षित भी हो रहे हैं और हम दीक्षित भी हो रहे हैं। यानी कि डॉक्टर आम्बेडकर के जो विचार थे वह हम आचरण करते करते हम विकसित भारत की ओर अवश्य आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। दिल्ली की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी युवा शक्ति भारत की शक्ति कार्यक्रम मनाया गया, जहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर M अफसर आलम ने देश के विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वहीं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम को काफी प्रेरणादायक कहा। और हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हमेशा दिया है। उसके अलावा आज हम राष्ट्र प्रथम का नारा दे रहे हैं कि पहले राष्ट्र फिर रिलीजन। तो हम लोगों के लिए राष्ट्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब हैं, लेकिन उसके साथ पहले हम भारतीय हैं। तो उसी नारा के साथ ये प्रोग्राम आज हम लोगों ने किया है। राष्ट्र प्रथम is actually, in my opinion, it's called unity above like all this, and as we know, India is very diversity. It has like lots of religion and caste, and that's what India is famous for, in my opinion. And our PM Narendra Modi, he has also taken lots of initiatives to connect with the minority and the majority as well. So that's what I said. बेंगलुरु के रमैया विश्वविद्यालय में भी इस कार्यक्रम के तहत सभी ने साथ मिलकर भारत की एकता को बनाए रखने की शपथ ली। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलदीप कुमार रैना और छात्रों ने भी अपने अनुभव को साझा किया। सब भारतीय एकजुट होके हम सब ने एक प्रण लिया है कि हम भारत को कभी झुकने नहीं देंगे, इस मिट्टी को हम कभी खराब नहीं होने देंगे। उस संदर्भ में जो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, फैकल्टी इकट्ठी हुई थी, हम सभी का यही एक उद्देश्य था कि हम सब इकट्ठे हैं, पूरा देश इकट्ठे है, चाहे इनोवेशन के माध्यम से हो, चाहे डेवलपमेंट को करना है हमने आगे, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाना है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। This pledge is not just mere words, but us pledging not only the present but our future efforts. As we see just recently, India has now surpassed Japan, and now we are the top 4th economy, and India is the one with the maximum number of youth individuals.
and us as youth, you know, as it says, Yuva Shakti, Bharat Ki Shakti, can bring about a huge difference and a huge impact. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने देश भर से 5 विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम के लिए चुना था, जिसमें जम्मू कश्मीर का कश्मीर विश्वविद्यालय भी शामिल था। यहाँ भी सभी ने एकजुटता की शपथ ली। इस मौके पर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा, हम सभी देश की बेहतरी में सहभागी बनने को तैयार हैं। As University of Kashmir being one of the premier institutes of higher education, हम इसकी अहमियत बहुत मानते हैं। हमने अपने बच्चों को अवेयरनेस किया pertaining to their duties, अपनी कंट्री की तरफ हमारे क्या ड्यूटीज है। इवन we touch the how to maintain our environment, वो भी एक pledge था। Definitely it's a very good learning experience, very good training for our youth, and as I said, we'll always be side by side marching with our country whenever these types of initiatives. प्लेज दिया हमने, और इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो यूथ को हमेशा होना चाहिए। इससे आगे भी प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिससे यूथ को मतलब आइडिया मिले कि हम अपने नेशन के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक अपने नेशन डेवलप कैसे कर सकते हैं। जैसे ये पूरी इंडिया में इस वक्त हो रहे हैं प्रोग्राम, ऐसे और भी प्रोग्राम होने चाहिए जिससे अवेयर हो जाए एक यूथ। अरुणाचल प्रदेश की हिमालयन यूनिवर्सिटी में भी युवा शक्ति भारत की शक्ति कार्यक्रम के तहत युवाओं को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। यहाँ भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए।